तो आज से हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट होती है जिसमें कि हम आपको डे बाय डे पूरा अपडेट देते रहेंगे कि किस तरीके से हमने इरिगेशन किया है, किस तरीके से हमने बेसल डोज डाला है, किस तरीके से हम कीट और इंसेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं और किस तरीके से हम फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें हम आपको डे बाय डे पूरा अपडेट देते रहेंगे। ये जो हमारा रकबा है ये मात्र 2 एकड़ का है और इसमें जो सीड रेट है हमारा मूँग का ये मात्र 7 kg पर एकड़ के हिसाब से रखा गया है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो इसमें हम 27 मूँग की वैरायटी को लगा कर रखा है। अगर हम लास्ट टाइम के बारे में बात करें, लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर हमने इसी रकबे में निर्मल 516 को लगाया था और 8 kg पर एकड़ के हिसाब से सीड रेट रखा था और लाइन से लाइन की जो दूरी है हमारी 14 इंच थी। लेकिन इस टाइम हमने क्या है कि इसमें क्या कि सीड ड्रिल की सही तरीके से व्यवस्था ना हो पाने के कारण से हमने इसमें जो लाइन से लाइन की दूरी है ये 12 इंच रखी है और हमारा जो सीड रेट है ये मात्र 7 kg पर एकड़ के हिसाब से रखा गया है। अब उसके साथ हम अगर पहली सिंचाई के बारे में बात करें, क्योंकि पहली सिंचाई पर ही डिपेंड करता है कि आपकी जो मूंग है इसका उत्पादन कितना निकलेगा। और इरिगेशन जो व्यवस्था है अगर आपने इसको सही तरीके से कर लिया, अगर आपने वाटर मैनेजमेंट कर लिया तो आपका जो 90% तक का प्रोडक्शन है, 75 से लेकर 90% तक का जो प्रोडक्शन है यहीं पर डिसाइड हो जाता है कि आपकी जो इरिगेशन व्यवस्था है। अगर आप फर्टिगेशन थोड़ा बहुत कम भी करेंगे तो भी कोई उतना इशू नहीं रहेगा, लेकिन आपकी जो वाटर मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है ये किसानों को सीखना चाहिए। खैर हर एक किसान की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग तरीके से जो वाटर मैनेजमेंट है ये करते हैं, लेकिन हम क्या है कि आपको अपडेट देते रहेंगे कि हम किस तरीके से वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं हमारी इस प्रकार की मिट्टी में। अब देखिए क्या है कि अक्सर क्या होता है कि जब हम बुआई करते हैं तो मूंग की बिजाई के टाइम पे हम क्या करते हैं कि पड़ोसी की एक मोटर लगा ली, एक अपनी लगा ली और एक पता लग रहा है कि अभी क्या है कि कुएं में, बोरवेल में, नदी में पानी बहुत है तो एक काम करो 2-3 मोटरें लगा दो और कंटिन्यू चलने दो। तो एक दिन में हम 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ तक के जो है सिंचाई करने की क्षमता हर एक किसान रखता है। अगर इस तरीके से अगर व्यवस्थाएँ करें तो पड़ोसी की एक मोटर ले ली, 2 एक अपनी मोटर लगा ली, तो इस तरीके से किसान क्या है कि 2 से 3 एकड़ एक दिन में पूरा आराम से जो सिंचित है वो व्यवस्था कर सकता है। अब देखिए हमारा ये जो रकबा है ये 2 एकड़ का है और इसमें हमारी जो सिंचाई व्यवस्था कंप्लीट हुई है ये 4 दिनों में हुई है। अब 4 दिनों में अगर बात करें तो ये देखिए लास्ट डे हमने इसमें इरिगेशन कंप्लीट किया है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी पौधा उगा हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि ये डे 4 यहाँ पर हमने सिंचाई की है। अब क्या है कि उसके बाद हमने इसमें 4 दिन क्यों लगाएं इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे। और जो पहली सिंचाई है ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली सिंचाई ही डिसाइड करती है कि आपका उत्पादन कितना निकलेगा। उसके बाद जैसे ही हम इस साइड आए तो यहाँ जो है हमारा लगभग 1 दिन पहले है और 1 दिन पहले की अगर कंडीशन देखें तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि पौधा पूरा उगकर कंप्लीट हो गया है। मतलब कुछ पौधे उग रहे हैं, कुछ पौधे निकल रहे हैं, कुछ इस तरीके से हैं पौधे। ये देखिए ये कंडीशन है हमारी, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन पहले हमारी सिंचाई कंप्लीट हुई थी, 2 से 3 दिन पहले। इसके आगे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा और आगे अगर हम जाएंगे तो उसमें आपको पौधा थोड़ा सा और अधिक मात्रा में ग्रोथ किया हुआ आपको मिलेगा। थोड़ा सा हम आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं। अब इस तरीके से इरिगेशन देने का क्या महत्व है और इस तरीके से इरिगेशन करने से क्या बेनिफिट होगा। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास कुएं की व्यवस्था है, नलकूप की व्यवस्था है, उसके बाद बोर की व्यवस्था है और नदी से अगर आपकी सिंचित होती है, सिंचाई होती है कंप्लीट, तो इसमें क्या होता है कि हमें जो इरिगेशन है अगर हम थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस देते हैं तो क्या होता है कि मूंग का सीधा सा गणित है कि आपने वाटर मैनेजमेंट अगर ठीक से नहीं किया और फ्लावरिंग स्टेज पर अगर आपने पानी नहीं दिया तो पूरा फ्लावर ड्रॉप कर देगी और अगले फ्लावर निकालने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो सीधा सा गणित है मूंग के पास कि भैया देखो तुमने पानी नहीं लगाया, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तुम अगर समय से अगर सिंचाई कर देते, समय से अगर आप पानी व्यवस्था लगा देते तो हमारा फूल जो है वो ड्रॉप होता ही नहीं। इसमें गलती तो हमारी नहीं है, जो गलती है वो तो किसान की रहती है। तो ऐसी कहानी रहती है मूंग की। तो इसलिए हमने क्या किया कि जैसे लास्ट में हमारे पास जो सिंचाई व्यवस्था रहती है, लास्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक 5 HP की जो मोटर है ये कंटिन्यू रहती है। और क्या होता है कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो या फिर काफ़ी थोड़ी सी मतलब लास्ट में से दिक्कत हो जाती है कि आपको आधे घंटे के लिए मोटर को बंद करना पड़ता है। अब इसलिए हमने क्या किया कि जो हमारा इरिगेशन है इसको हमने अलग अलग स्टेप में कंप्लीट किया। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि जब हमारी फ्लावरिंग आएगी तो फ्लावरिंग जहाँ पर हमने डे 1 में
सिंचाई की है वहाँ पर आप देखोगे कि मूंग पहले उग चुकी है। अब यहाँ अगर हम देखें, क्योंकि हमने आपको उधर 2 दिन की जो सिंचाई है वो दिखा दी, अब यहाँ पर हमारी 3 दिन पहले, मतलब जहाँ हमने सबसे पहले आपको सिंचाई व्यवस्था दिखाई थी वहाँ से यहाँ 2 दिन पहले सिंचाई कंप्लीट हुई थी। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो पौधे हैं ये पूरे इस तरीके से निकल चुके हैं। और अभी अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 6 दिन हुए हैं और इल्ली की जो व्यवस्था है ये पूरी कंप्लीट हो गई, क्योंकि अभी तो पौधा पूरा निकला भी नहीं है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए कि इसमें इल्ली लग चुकी है, मतलब इसमें जो स्प्रे हमें अभी ही करना पड़ेगा। और मूंग का सीधा सा नियम है कि आपको ये चीज़ें नहीं देखना कि हमारे मूंग में इल्ली है या फिर नहीं है, आपको लगभग 6 से 7 दिनों के बाद में आपको स्प्रे करना ही है। और अगर आपने नहीं किया तो आपकी जो मूंग की फसल है सीधा सा 10 से 12 दिन के लिए लेट हो जाएगी, कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो लेट हो ही जाएगी। अब इससे भी हमारी जो 1 दिन पहले सिंचाई हुई है उसको हम जाकर आपको दिखाते हैं। तो होता यह है कि जहाँ पर डे 1 को आप सिंचाई करते हो वहाँ पर जो फ्लावरिंग है ये पहले निकल जाती है। और अगर फ्लावर पहले निकले हैं तो क्या होगा, जहाँ आपने दूसरे दिन सिंचाई की है वहाँ पर थोड़ा सा लेट फ्लावर निकलेगा, तीसरे दिन थोड़ा सा लेट निकलेगा, और जहाँ पर चौथे दिन आपकी सिंचाई हुई है वहाँ पर थोड़ा सा और लेट जो है वो फ्लावर निकलेगा। अगर फ्लावरिंग स्टेज पर थोड़ा सा स्ट्रेस है कि भाई लाइट साथ नहीं दे रही है, पानी हमारे पास ख़त्म हो चुका है, या फिर कोई ऐसी व्यवस्था हो गई जिसकी वजह से आप वाटर मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो 1-2 दिनों का जो समय है उसको ये कवर कर लेता है कि अगर आप 1-2 दिन लेट हो गए हैं तो आपका जो समय है वो इस तरीके से कवर हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारी सिंचाई व्यवस्था है 2 एकड़ में ही 4 दिन लगा दिए, ताकि लास्ट में अगर हमारे पास पानी की व्यवस्था कम हो या फिर हम सही तरीके से वाटर मैनेजमेंट नहीं कर पाएँ तो हमारी जो मूंग है उसमें स्ट्रेस ना पड़े और जो फ्लावर है वो ड्रॉप ना हो। अब उसके साथ में एक ये भी कमेंट आ रहे थे कि भाई आप लगभग जो वैरायटियाँ हैं वो 65 दिन प्लस की क्यों लगाते हैं, और जो वैरायटियाँ हैं वो 50-55 दिन की जो वैरायटियाँ हैं उन पर आप फोकस क्यों नहीं करते। तो सीधी सी कहानी रहती है कि क्या होता है कि जितनी हल्की मिट्टी होती है उसमें आप जितनी लंबी वैरायटी लगाओगे उसमें उतनी स्ट्रेस को सहन करने की कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। अगर आप 50-55 दिन की वैरायटी लगा रहे हो उसमें अगर आपने 1 दिन का भी स्ट्रेस दे दिया तो सीधी सी वही कहानी रहेगी, भैया तुमने पानी नहीं दियो मखा काई कर लूँ, अब फ्लावर गिर गया हो, फूल गिर गया तो मैं काई करूँ, यह गलती हमारी तो है नहीं, तुम समय से अगर पानी दे देता तो फ्लावर गिरने की नौबत ही नहीं आती। तो इसलिए क्या है कि हम लगभग 65 दिन की 60 दिन की प्लस की वैरायटी लगाते हैं, ताकि अगर 1-2 दिन थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो वो जो वैरायटी है वो 1-2 दिन का स्ट्रेस सहन करने की कैपेबिलिटी रखती है। अब यहाँ पर हमारी डे 1 को सिंचाई कंप्लीट हुई है। अब डे 1 में और डे 4 में आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है यहाँ से और वहाँ से उस एंड पर। अब ये चीज़ें हमने आपको प्रैक्टिकली दिखाई है। अब यहाँ पर ये कंडीशन है, ये देखिए थोड़ी सी लापरवाही और नुकसान पूरा भुगतना पड़ेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर लगभग 7 से 8 दिन पूरे कंप्लीट हो गए। इसलिए क्या है कि थोड़ा सा 2 से 3 दिन पहले क्या है कि 2 से 3 दिन में हम कंटिन्यू थोड़ा सा मिर्च वगैरह तोड़वा रहे थे, इसलिए समय मिला नहीं और हम इस पर स्प्रे करा नहीं पाए। आज हमारी व्यवस्था लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लग चुकी है। अभी हम इसमें स्प्रे कराएंगे और स्प्रे के बाद में फिर देखते हैं कि ये रिटर्न होता है या फिर लेट होता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क रहता है भाई डे 1 से लेकर डे 4 तक। तो इस तरीके से गैप देने से सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि फ्लावरिंग स्टेज पर आपका जो स्ट्रेस है वो नहीं आएगा, अगर आपके पास कम पानी है तो भी। अब ये जो वैरायटी है अपनी हम 27 है और इसको हम इसी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। और सीधा सा गणित यही रहता है कि अगर आपके पास सिंचाई व्यवस्था कम है और अगर आप स्टार्टिंग में जो सिंचाई है वो थोड़ा सा फास्ट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आपने 2-3 मोटर लगा दी, अब एक अल्टर तो हमने आपको ये बता दिया कि आप इस तरीके से थोड़ा सा डिले कर सकते हैं कि एक जो खेत है आपका उसको आप जो 1 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है उसको आप 3 दिन या 4 दिन भी थोड़ा सा लंबा खींच सकते हैं, ताकि आपको लास्ट में जब फ्लावरिंग स्टेज आए तब आपको कोई समस्या ना जाए। अब इसके विपरीत एक अल्टर और होता है जो कि नहर वालों के पास ऑप्शन है सबसे बढ़िया, क्योंकि नहर वालों के पास ये कहानी रहती है कि उनके पास जो पानी है वो अनलिमिटेड रहता है। अब पानी अनलिमिटेड है तो क्या होता है कि वहाँ पर जो सिंचाई के जो साधन है ये डबल कर लेते हैं, 2 गुना 3 गुना बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 2 एकड़ का रकबा है, इसको इन्होंने 1 दिन में पूरा कंप्लीट कर लिया। अब फ्लावरिंग स्टेज पे आपको जो है वो भी आपको 1 ही दिन में कंप्लीट करना है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं आपके पास जैसे कुआं है और उसमें पर्याप्त पानी है तो आपको फिर उसमें जनरेटर लगाना है, जनरेटर लगा के और जो सिंचाई है उसको कंप्लीट करनी है। ये नहीं देखना है कि हमारा कितना खर्च आ रहा है,
क्योंकि क्या है कि सीधी सी कहानी रहती है कि जो थाली है वो आपकी पूरी, आपके पास पूरे पकवान, पूरे व्यंजन है, उसकी थाली आपके पास रखी हुई है, और सोच लो कि अगर उस थाली को कोई लात मार दे या पूरा बिखर जाए खाना, तो किसान के ऊपर क्या बीतती है। तो ये किसान बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो अगर आपकी जो मूंग है फ्लावरिंग स्टेज पर आती है और आपके पास कंटिन्यू पानी है, तो आप जो सिंचाई के साधन है उनको मल्टीप्लाई कर दो, बढ़ा दो। आपकी जो मोटर है, अगर आपके पास 10 घंटे लाइट मिल रही है, तो बाकी जो 14 घंटे हैं उनमें आप अपना जनरेटर चला लो, ताकि आपकी जो सिंचाई व्यवस्था है ये सुचारू रूप से चल सके, और आपकी जो मूंग है ये स्ट्रेस से बच सके, और आपका जो उत्पादन है ये बढ़ सके। एक ही अल्टर हो गया। और नहर वालों का सीधा सा गणित रहता है कि उनके पास पानी अनलिमिटेड है, तो साधन बढ़ा देते हैं। कोई जनरेटर लगा देता है, तो कोई ट्रैक्टर पंप लगा देता है, तो कोई इंजन लगा देता है। तो इस तरीके से कोई सोलर पैनल वगैरह लगा के और अपनी जो सिंचाई है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आपके पास पानी व्यवस्था कंप्लीट है, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा जो फास्ट है उस सिंचाई को भी थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। तो मूंग के उत्पादन में पहली सिंचाई का क्या महत्व है, इसके बारे में हमने पूरे जो टॉपिक हैं ये कवर कर लिए हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से थोड़ा सा पूछ सकते हैं। बाकी हमारे जो किसान हैं उनकी जो भी किसान कुएं से मूंग सिंचित कर रहे हैं, कुएं से, बोर से, नदी से, उनकी जो मूंग है लगभग 20 से 22 दिनों की, 25 दिनों की कंप्लीट हो चुकी होगी। हमारा जो काम है थोड़ा सा लेट है, डिले है। तो खैर हम फिर भी आपको अपडेट देते रहेंगे डे बाय डे। और आज के वीडियो में इतना ही। आपका जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।